আসানসোলের বঙ্গসৃষ্টি সৃষ্টিনগরের বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার দিন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের অভিযোগ, সৃষ্টিনগর ম্যানেজমেন্টের একতরফা সিদ্ধান্ত এবং দাদাগিরির মেজাজে কাজ করছে। বাসিন্দাদের দাবি, তারা যে পরিমাণ চার্জ দিচ্ছেন তার বিনিময়ে ন্যূনতম পরিষেবাও মিলছে না। ডক্টর সৌগত বসু, রামাধর সিংহ সহ অন্যান্য বাসিন্দারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন, যেমন অনৈতিক চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদ, ক্লাবের হিসেব নিকাশের স্বচ্ছতা, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, বাচ্চাদের খেলার মাঠের ব্যবস্থা, জমির রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পন্ন করা সহ বিভিন্ন। রামাধর সিংহ আরও অভিযোগ করেন, সৃষ্টিনগরের টাউনশিপে যুবক যুবতীরা প্রকাশ্যেই মদ্যপান ও অসভ্য আচরণ করছে, অথচ প্রশাসনের নজরদারি নেই। তাদের বক্তব্য, ন্যায্য দাবিগুলি না মেনে চলে তাহলে আগামী 12 এপ্রিল আমরা প্রতিবাদের রাস্তায় নামব এবং মিছিল করা হবে। एक प्लॉट वाले से पानी के नाम पे 1 लाख रुपया, इलेक्ट्रिक के नाम पे 1 लाख रुपया, 4 कट्ठा अगर आपका प्लॉट है तो 1 साल का मेंटेनेंस के नाम पे 20,000 रुपया। इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? वैकेंट प्लॉट का भी उतना ही चाहिए। इससे बड़ा करप्शन आपको नज़र आता है कहीं कि हो सकता है? हमारा एक फ्लैट से 5,500 रुपया टाउन हाउस में मेंटेनेंस जा रहा है। 5,500 में आप रेंट पे घर लेके रह लीजिएगा साहब। आप अगर 5,500 रुपया हमसे ले रहे हैं, आप उसका हिसाब तो हमको भेजिएगा। अच्छा, तो इसलिए अगर कॉमर्शियल प्लेस में है, उनका रेसिडेंशियल प्लेस में नहीं है, तो किस आधार पे हम लोगों से 2-2 लाख रुपया का मेंबरशिप चार्जेस वो ले रहे हैं? और जो भी यहाँ खरीदेगा प्लॉट, वो बिना 2 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप दिए नहीं खरीद सकता कोई भी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे रह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। आप शाम को यहाँ आइए, मॉल के पास आपको मारपीट होते नज़र आएगा, ड्रग्स लेते हुए नज़र आएगा, शराब पीते हुए नज़र आएगा, सिगरेट पीते हुए नज़र आएगा, लड़का लड़की, मतलब एकदम गेट के बाहर गेट के अंदर ऐसा माहौल है कि लगता है आने वाला साल में यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फैमिली लेकर के। मेरा नाम है राजेश गोयल, मैं सृष्टिनगर टाउन हाउस का रेजिडेंट हूँ, B46 and 8 9th एवेन्यू। मेरा इशूज़ है डिफरेंट। मेरा बोलना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क को लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मेरा सेकंड इशू है खर्चा का प्रॉपर ऑडिट, या जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ और जेन्युइन हुआ है कि नहीं, ये है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ये रोड आप जो देख लें आपके सामने में, ये रोड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बीच में ठीक किया और बीच में खाली है, बीच में ठीक किया बीच खाली। এদিকে সৃষ্টিনগর ম্যানেজমেন্টের তরফের মূল আধিকারিক বিনয় চৌধুরী জানান, বাসিন্দাদের কিছু দাবি অবশ্যই যৌক্তিক, তবে সমস্ত অভিযোগ সত্য নয়। দীর্ঘ 8 বছর পর মাত্র 20 পয়সা প্রতি স্কয়ার ফিট হারে চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সামান্য পরিবর্তন নিয়েও অযথাই বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। रेजिडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है आज, जिसके लिए आप लोग उनसे मिले हैं अभी, उसमें देखिए मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक हैं, कुछ चीज़ों से हम सहमत हैं उनकी। जैसे कि उनका कहना है कि मान लीजिए सिक्योरिटी ठीक नहीं है अगर, तो ठीक है, उसमें अगर कहीं कोई चूक है, कुछ गलती है, हम लोग उसको ठीक करेंगे। वही उन्होंने सुझाव भी दिया कि इसको बीफ अप करिए, सिक्योरिटी को आप अच्छा करिए। और एग्री, मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल को लेके कोई शिकायत है उनकी, तो उसको और बेहतर कैसे करना है वो हम करेंगे उसमें। उसके ऊपर से मान लीजिए क्लीनिनेस को लेके उनकी ओवरऑल अगर मान लीजिए कंप्लेंट्स हैं, उसको लेके भी हम लोग पूरा जागरूक रहते हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि जगह को नीट एंड क्लीन रखा जाए। आप लोग तो इतनी बार आते हैं टाउनशिप में, आप लोग देखते भी हैं यहाँ पे, तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि डेली क्लीनिंग हो। बट सिंस ये मॉल वगैरह एरिया थोड़ा एक हैवी फुटफॉल एरिया है, जहाँ पे 10 से 12 हज़ार पब्लिक डेली आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट नाइट वगैरह में जाके अर्ली मॉर्निंग में क्लीनिंग में टाइम थोड़ा लगता है, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो एक वैलिड डिमांड्स हैं उनकी, जिसको हम सहमत हैं और जिस पे जो काम करना हम लोग अपनी तरफ से पूरा करेंगे, ताकि हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पे खुश रह सकें। ये था कि हरासमेंट रेजिडेंट्स की, इस तरह से हमारा कोई एटीट्यूड कभी रहा नहीं कि हमने किसी को हरास किया हो, ठीक है। और जब भी रहा है, हम लोग की तरफ से एकदम से सभ्य तरीके से बात की जाती है, ना कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात की जाती है। आप ये चीज़ें कोई अगर बोल दे हमको कि आखिर किसी ने हमसे किया है इस तरह से बातचीत, तो हम उस चीज़ को टोटली एकदम आपके सामने डिस्प्यूट कर सकते हैं। रहा सवाल बाकी इश्यूज़ का, उनका एक मेंटेनेंस चार्जेस को लेके है कि 20 पैसे का मेंटेनेंस चार्जेस जो हमने बढ़ाया है, उनको रिक्वेस्ट की है बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी प्रोटेस्ट हो रही है। 20 पैसे का इम्पैक्ट एक जो पड़ेगा एक एवरेज फ्लैट पे, जो कि 800-1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, वो 200 से 250 रुपये का एवरेज फ्लैट उस पर पड़ेगा। और जो ये आपके टाउन हाउस के फ्लैट्स हैं, सिंस ये डबल यूनिट के हैं और इसके अंदर का एरिया थोड़ा ज़्यादा है,
तो इनके ऊपर जो पड़ेगा इम्पैक्ट वो 350-400 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो ये सारे के सारे अगर आप देखिएगा तो 2017 से जो रेट्स थे हमारे, तब से हमने 9 साल में कोई इंक्रीमेंट अभी तक नहीं लिया। हम लोग इसी कॉस्ट के अंदर इसको चला रहे थे।